आज से एक नए YouTube चैनल पर नए सेशन के साथ मैं विवेक कश्यप एसएससी पाठशाला YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात होगी आज का यह सेशन की शुरुआत जो हो रही है यह सिर्फ रेलवे और बिहार एसएससी के मद्देनजर रखते हुए। बिहार एसएससी में दो एग्जाम है सामने, एक है बिहार एसएससी इंटर लेवल और दूसरा है बिहार एसएससी बीएसओ एसएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और रेलवे में कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं, ग्रुप डी मुख्य रूप से उसको फोकस करते हुए, ताकि उन सभी विद्यार्थी लाभान्वित हों जो कहीं किसी कोचिंग में जा करके पैसे दे करके पढ़ने में सक्षम नहीं है। उनके लिए यह सेशन बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ाकर बंद कर दिया जाएगा, यह सेशन लगातार चलेगा और चलता रहेगा पूरे सिलेबस के साथ। तो बिना देर किए हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। बेसिक टू एडवांस ही होगा। किसी भी मैथ्स की शुरुआत होती है अंक से। बिना अंक के मैथ संभव नहीं है। तो अंक के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। एक साइड में अंक के बारे में। अंक क्या होता है? अंक जो होता है वह संख्या, वह संकेत जिसके द्वारा किसी भी संख्या को दर्शाया जाता है। दार्शनिक पद्धति में अंक कुल 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक का अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है, DIGIT, डिजिट। तब बात आती है संख्या की। संख्या जो होता है इसको अंग्रेजी में इसे नंबर कहा जाता है। संख्या के डिफिनीशन के बारे में, संख्या का डिफिनीशन होता है अंकों का समूह। इसे कैपिटल NO से दर्शाया जाता है। कैपिटल NO डॉट से दर्शाया जाता है। संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग काल्पनिक संख्या के बारे में, आयोटा के बारे में, लेकिन इसमें विशेष नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के संदर्भ में इतना ही समझिए कि अगर आप लोगों ने सुना होगा कि भूत होता है लेकिन कोई देखा नहीं है, कल्पना की चीज है, उसी प्रकार काल्पनिक संख्या है। इस पर विशेष, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, आगे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या जैसे वह संख्या होता है जो यह A√n माइनस में हो, A√n माइनस में हो, जहां A इक्वल टू इवन नंबर, A√a इवन नंबर होगा। तो इसका जो है
यह हमेशा काल्पनिक संख्या ही होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि -4 है, -4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, नहीं निकलेगा। -9 इसका भी नहीं निकलेगा, संभव नहीं है, काल्पनिक नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर अब बात होगी इवन नंबर ही क्यों, अगर यहाँ पर 3 कर दे या 27 कर दे माइनस में, तो इसका निकल जाएगा -3। ठीक है। और वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या जो होते हैं, जिसको रियल नंबर कहते हैं, REAL, रियल नंबर, यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या भी कई भाग में बटे गए हैं। अपरिमेय संख्या का सीधा सीधा है कि ऐसी संख्या रूट में हो जिसका वर्गमूल जो है एग्जैक्ट नहीं निकाला जाए। ठीक है, जैसे √2, √3। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब क्यों होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। परिमेय संख्या के प्रकार जो होते हैं, इसमें नंबर 1 में आता है नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। यह होता है, प्राकृत संख्या के बारे में कहा गया है, यह होता है गिनती के संख्या। अब गिनती हम लोग शुरू करते हैं 1 से, तो 1 से गिनती शुरू करते हैं, तो इसमें होगा कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। यह अनंत का साइन है। गिनती की संख्या को हम किसी सीमित तक नहीं सिमट सकते हैं, यह अनंत होता रहेगा, अनंत जाएगा। दूसरा होता है होल नंबर, होल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के पहले 0 अगर लगा दिया जाता है तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब तीसरा नंबर आता है, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है, एक और चीज है, इसे छूट गया है, इसे मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को इसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। होल नंबर को इसे W से दर्शाया जाता है। तीसरा नंबर है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर है मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया, इसमें क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों होते हैं, यानी बीच में 0, इधर 1, 2, 3, ये भी अनंत तक, और उसके बाद में ये भी अनंत, और उसके बाद में इधर -1, -2, -3, इधर भी अनंत तक। इसे कहा जाता है निगेटिव इंटीजर, इसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर।
जीरो के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, जीरो के संदर्भ में यह नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ना तो यह नेगेटिव है और ना तो यह पॉजिटिव है। दूसरा, यह किसी संख्या के बाद में लगकर उसे 10 गुना बना देता, 10 गुना बना देता है। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या एक है, इसमें बाद में लगेगा जीरो तो 10 हो जाएगा, इसके बाद में फिर एक और जीरो लगेगा तो 100 हो जाएगा, यानी 10 250, 10 गुना हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, अब इतना लिख लीजिए, तो फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो किसको हम मिटा रहे हैं, इसको कहते हैं इवन नंबर। होता है इवन नंबर, मतलब सम संख्या, सम संख्या। यह होता है वह संख्या जो 2 से विभाजित हो। एक और चीज है, इसे कैपिटल आई या जेड से दर्शाया जाता है। 4 नंबर में क्या है, इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो। 5 नंबर में है ऑड नंबर, विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से, ऐसे में इसका एग्जांपल ले लीजिए, 4 8 10 20 24 28, ये सब 2 से कटने वाले हैं, इस तरह से अनंत है। मतलब अगर एक और चीज है, सम संख्या के संदर्भ में है कि अगर पहला संख्या अगर x होगा तो अगला x + 2 होगा। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, मतलब 1 3 5 7 ... अनंत तक। ठीक है, और हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि और नंबर के बाद में यहाँ बताएंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। अच्छा, आपको एक बात पता है, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है, फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर में। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। ये फैक्टर और प्राइम फैक्टर क्या होता है, पहले समझ लीजिए। फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है। और एक होता है
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। फैक्टर होते हैं यदि कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित हो, यदि कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित हो उसे गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। जैसे 2 है तो यह सिर्फ विभाजित है 1 से 2 से, 3 है 1 से 3 से, 1 से और 3 से, 5 है 1 से और 5 से, 4 है 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी है। तो 2 के सब गुणनखंड हो गए। लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणे 2। 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपको 6 बराबर 2 गुणे 3, जबकि 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, 2 और 6। तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 हो, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन है? 1 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, हमको चाहिए 2, तो 1 नहीं होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। मतलब क्योंकि 1 2 है इसका फैक्टर, 1 3 है, 1 5 है, 1 7 है। इस तरह से देख सकते हैं। ये अनंत तक है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट बनते हैं क्या? 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और बी नंबर में 1 से 25 तक कुल 25। हो गया? 1 से 25 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या के बाद आती है बात भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इसको। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4, इसके कितने गुणनखंड है? 1 है, 2 है, 4 है, 3 हो गया, 4 हो जाएगा। 4 के बाद 6, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 3, 4 को फैक्टर है इसका। इस तरह से 4 6 9 10 12 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। भाज्य संख्या के बाद में बात आती है सह अभाज्य संख्या। सह को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जो होंगे यह हमेशा जोड़ा में रहता है। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके मौसा यानी HCF, जिसके मौसा क्या हो? 1 हो। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके मौसा 1 हो। अब इसमें 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है।
4 9 नहीं होगा। हाँ, जिसके मौसा क्या हो 1 हो तथा जिनमें कम से कम एक अभाज्य संख्या हो। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, 9 नंबर में आते हैं यथार्थ संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, यथार्थ संख्या। यथार्थ संख्या जो होते हैं, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के दोगुने के बराबर है। जैसे 6 का योग, 6 के कौन कौन गुणनखंड होते हैं? 6 के होते हैं 1 2 3 6। इसको जोड़ने के बाद में देखिएगा कितना आएगा, 12 आएगा। 28 के जोड़िए, 1 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, नहीं 1 2 का 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 28 हो गया। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4, 1 2 3 4 7 7 14 14 28 दूना 56, यानी संख्या के दोगुनों के बराबर हो गया। 6 और 28 जो है यह यथार्थ संख्या है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। आगे की क्लास फिर कल लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएससी पाठशाला नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।